हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होती हैं उनके बारे में बताएंगे। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज करने से हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो इजी हो जाता है। जैसे इसमें पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास a to b fx dx that is equal to a to b ft dt। कहने का मतलब क्या है कि अगर a to b fx dx है और ये इक्वल टू होता है a to b ft dt। आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल लेके समझा दे रहा हूँ कि जैसे आपका a to b sin x है dx, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x को t के पुट कर देते हैं तो dx क्या हो जाता है, वो dt हो जाता है। यानी ये चीज चेंज होके कायम चली जाती है x ओवर, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होता है, ये sin t और dt हो जाता है ना। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप a to b fx dx को a to b ft dt लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी आती है कि a to b fx dx is equal to minus b to a fx dx। कहने का सेंस क्या है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं, तो हम एक माइनस का साइन ले आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप इसको भी देख लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए a to b fx dx है, तो आपने माना fx का इंटीग्रेशन fx हो गया, लिमिट हो गई a to b, तो ये क्या बन गया f b माइनस f a, ठीक। अब हम इसको लेते हैं तो ये क्या होता है माइनस a to b और b to a fx dx, दैट इज ये भी fx हुआ, माइनस बाहर पड़ा रहने दीजिए fx b to a, माइनस बाहर है, ये हो जाएगा f a माइनस f b, और जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा f b माइनस एफ ए। जो ऊपर वाली चीज है वही चीज फिर से प्राप्त होगी। इसका मतलब ये और ये आपके एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आपसे क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि अगर हमारा लिमिट है a to b fx dx, तो हम इसको तोड़ सकते हैं ऐसे a टू, मतलब इसको हम दो भागों में तोड़ दें, जैसे a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि जैसे कोई भी कर्व होता है हमारा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी कर्व है, ठीक है। इस कर्व में को हम दो भागों में डिवाइड कर दें, पहले यहां से यहां तक जाए और फिर यहां से यहां तक जाए। मतलब जैसे एरिया ही तो हम निकालते हैं, तो एरिया निकालने में हम पहले यहां से यहां तक जाए और फिर यहां से यहां तक जाए, तो उसी तरह इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इसको प्रॉपर्टी मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस में यूज होता है इसका, तो वो है कि a टू b fx dx, a टू b fx dx दैट इज इक्वल टू a टू b f a प्लस b माइनस x, f a प्लस b माइनस x dx। ये आपका फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, हमारी फोर्थ नंबर। और हमारी फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है जिसका यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, वो है a टू b fx dx दैट इज इक्वल टू a टू b f a माइनस x dx। कहने का सेंस क्या है
कि जो भी क्वेश्चन आएगा इसको प्रॉपर्टीज का हम स्पेशलाइजेशन जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। एफ एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट अपर, ये जो लिमिट है अपर लिमिट, उसका मतलब उसका यूज यहाँ पर होगा, आपका लिमिट से घटेगा ये फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, थोड़े लिमिट्स को बदल लीजिए, लिमिट्स यहाँ पर चेंज कीजिए आप, यहाँ 0 to a होगा, 0 to a, तो ये अपर लिमिट का यहाँ पर यूज होगा। 0 to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब हमारी अगली 6 प्रॉपर्टी है, उसको हम लेके चलते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पास डाउन करके देख लीजिएगा, हम थोड़ा मिटा रहे हैं इसको। देखिए हमारी जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है। 6 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारी लिमिट अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो इसका इंटीग्रेशन 0 के इक्वल होगा। आप जानते हैं जो अपर लिमिट का मान रखेंगे वही लोअर लिमिट का मान है, तो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। हमारी 7th नंबर प्रॉपर्टी जो है उसको आप ध्यान दीजिए। 7th नंबर प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये कब है, जब फंक्शन इवन होगा, जब हमारे पास इवन फंक्शन होगा तब ये चीज लागू होगी। और जब हमारे पास यहां पर लिख लीजिए इट इज पॉसिबल व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, if fx is even function, सम फलन है, इवन फंक्शन, और 0 होता है जब fx is ऑड फंक्शन। यहां पर आपको दो चीजें नई आपको देखने को मिली, एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन। तो आपको ये पहले मैं बता दूं ये इवन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट जो इवन फंक्शन आपने पढ़ा, तो इवन फंक्शन कैसे होते हैं इसको आप देख लीजिए। जैसे f माइनस एक्स निकाला जाए और उसका मान एफ एक्स के इक्वल आ जाए, f माइनस एक्स का मान निकाला जाए और उसका मान एफ एक्स के इक्वल आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां पर जब आप इवन फंक्शन की बात आती है, जब हम यहां पर देखिए एफ एक्स, अगर हम x की जगह माइनस एक्स रखें तो कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पर हम f माइनस एक्स रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए माइनस पाई बाई टू, तो कॉस माइनस एक्स डी एक्स। और आप जानते हैं कि कॉस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हम फिर से यही लिख सकते हैं माइनस पाई बाई टू तो प्लस पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज बताने की हो रही है कि एफ एक्स जो है वो f माइनस एक्स के इक्वल हो गया कि नहीं, यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो जाते हैं, इस कंडीशन में फलन क्या हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, आपका इवन फंक्शन हो जाता है। तो इवन फंक्शन हो जाने पर ये हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको मैं थोड़ा रब करूंगा। और सेकंड रहता है हमारा इफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन जब होता है हमारा तो वहां पर क्या होता है कि f माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे क्वेश्चन आप ले लेते हैं माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स, ठीक। तो एफ एक्स ये है, एफ एक्स बराबर इतना है, ठीक है ना।
तो जब आपने x की जगह पर माइनस एक्स लिया तो f माइनस एक्स हुआ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -π/2 टू +π/2 साइन माइनस एक्स डी एक्स होगा। साइन में माइनस बाहर चला आता है तो ये हो जाएगा -π/2 टू +π/2 साइन एक्स डी एक्स। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, -fx, यानी f माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, -fx के इक्वल हो गया। तो इस कंडीशन पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है तो वो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ऑड फंक्शन है तो हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे से हम आंसर को क्या लिख देते हैं, 0 के लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारी अंतिम प्रॉपर्टी जो है उस पर हम लोग चलते हैं। इसको मैं रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हमारी 7th नंबर प्रॉपर्टी जो है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी इसको 7th से पहले मैं इसको इसलिए लिख रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। 0 to 2a fx dx, ये होता है 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a minus x dx, 0 to a f2a minus x dx। इस प्रॉपर्टी का यूज अब मैं आपको बताता हूं, 8th नंबर में है। इस प्रॉपर्टी का यूज देखिएगा कैसे, 0 to 2a fx dx, 0 to 2a fx dx that is equal to 2 0 to a fx dx। ऐसा कब होता है, if f2a minus x that is equal to fx। ठीक है, और हो जाएगा 0 if f2a minus x that is equal to minus fx। अब आप देखिए ऊपर वाली प्रॉपर्टी पर हम जाते हैं। अगर f2a माइनस एक्स fx के इक्वल होता है तो ये ऐड हो जाते हैं, दोनों ऐड होके क्या बना देते हैं, 2 0 2a fx dx बना देते हैं। अगर ये फंक्शन दोनों सेम हो जाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या हो जाता है, 0 2a 2 हो जाते हैं। और अगर ये फंक्शन माइनस में हो जाता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो माइनस होके क्या बना देते हैं, फंक्शन 0 बना देते हैं। तो यहां पर प्रॉपर्टी क्या बना देती है, 0। इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। कब, जब f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx के होगा। इसको और अधिक हम लोग समझेंगे जब हम लोग इसका यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में करेंगे। आप लोग को प्रॉपर्टी हो सकता है समझ में आ गई हो, नहीं आती है तो क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व आउट करेंगे वैसे वैसे समझ में आती जाएगी। आप लोग प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए एक जगह। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, ओके। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू।